महाभारत का शस्त्र विज्ञान आधुनिक हथियारों से भी आगे। ओम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां धरती कांप उठी थी और आकाश से आग की वर्षा होने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक थे, जिनकी शक्ति को विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां दिव्यास्त्र और आधुनिक हथियार आमने सामने खड़े दिखाई देंगे, और अंत तक आपके मन में यही प्रश्न गूंजेगा, क्या ये प्राचीन शस्त्र केवल कथा थे या फिर खोया हुआ विज्ञान जिसे हम आज तक खोज नहीं पाए। महाभारत 18 दिन का महायुद्ध, जहां दिव्यास्त्रों ने बदल दी युद्ध की परिभाषा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कथा नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे भीषण युद्ध का जीवंत चित्रण है। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां लाखों योद्धा एक साथ भिड़े, राजाओं के रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापों की गूंज, शंखनाद की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश थर्रा उठा था। कहा जाता है यह युद्ध लगातार 18 दिन तक चला। हर दिन, हर रात नई नई रणनीतियां, नए शस्त्र और नया विध्वंस सामने आया। लेकिन इस युद्ध की सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहां तलवार, भाला या तीर नहीं चले। यहां प्रयोग हुए ऐसे दिव्य अस्त्र जिन्होंने युद्ध को एक साधारण लड़ाई से उठाकर एक विनाशकारी महायुद्ध में बदल दिया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब योद्धा आमने सामने खड़े थे तो केवल शारीरिक बल ही निर्णायक नहीं था, बल्कि निर्णायक था उनके पास कौन सा दिव्यास्त्र है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, यदा ही धर्मस्य अस्त्र शक्ति प्रबोधते तदा तदा सुराभीता नमन्ति मानवेषुते। अर्थात जब जब मानवों में अस्त्रों की शक्ति जागृत होती है, देवता भी भयभीत होकर नमन करने लगते हैं। सोचिए कितनी अपार शक्ति रही होगी इन दिव्य शस्त्रों में जिनका भय देवताओं तक को था। वेदों और पुराणों में भी अस्त्रों का अद्भुत वर्णन मिलता है। कहीं अग्नि से उत्पन्न अग्नेयास्त्र जो संपूर्ण आकाश को ज्वालाओं से भर देता था, कहीं जलदेव वरुण का वरुणास्त्र जो एक ही प्रहार में समुद्र जैसी बाढ़ ला देता था, कहीं पवन के समान वेग से चलने वाला वायु अस्त्र जो संपूर्ण सेनाओं को उड़ा ले जाता था, और सबसे अद्भुत ब्रह्मास्त्र जिसका प्रयोग केवल अंतिम क्षणों में ही करने की अनुमति थी, क्योंकि उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि को कंपा देता था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब केवल कवियों और ऋषियों की कल्पना थी, या फिर वास्तव में उन योद्धाओं के पास कोई ऐसी रहस्यमयी तकनीक थी जिसका रहस्य आज भी हमारे लिए अनसुलझा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव ने बारूद और मिसाइलों का आविष्कार हजारों साल बाद किया, लेकिन यदि महाभारत के ग्रंथों पर विश्वास करें तो हजारों साल पहले ही ऐसी तकनीक का प्रयोग हो चुका था जिसकी बराबरी आज के आधुनिक हथियार भी नहीं कर सकते। और यही से शुरू होता है महाभारत के शस्त्र विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत तुलनात्मक अध्याय, महाभारत के दिव्य अस्त्र। अब हम पहुंचते हैं महाभारत के उन दिव्यास्त्रों की ओर जिन्होंने केवल युद्ध का स्वरूप नहीं बदला, बल्कि पूरे युद्ध का नियम ही बदल दिया। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र। शास्त्रों में लिखा है कि जब यह अस्त्र छोड़ा जाता तो आकाश में सूर्य समान तेज चमक फैल जाती, धरती कांप उठती, हवा जलने लगती और संपूर्ण मैदान आग और धुएं में डूब जाता था। कहा जाता है कि जहां ब्रह्मास्त्र गिरता था वहां वर्षों तक कोई वनस्पति नहीं उगती, पानी पीने योग्य नहीं रहता और वातावरण में भयावह गर्मी फैल जाती। कल्पना कीजिए, यदि हजारों योद्धा इस शक्ति के प्रभाव में हो तो संपूर्ण सेना केवल क्षणों में नष्ट हो सकती है। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव केवल भौतिक नहीं, बल्कि वातावरण, जल और भूमि तक को प्रभावित करता था। आज के आधुनिक विज्ञान से तुलना करें, हमारे पास परमाणु बम है जो कुछ सेकंड में विनाश फैला देते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र ये केवल कुछ क्षणों का प्रभाव नहीं था। इसका असर लंबे समय तक रहता था, जैसे किसी प्राचीन ऊर्जा स्रोत ने धरती पर अपनी छाप छोड़ दी हो। सोचिए, क्या यह केवल कल्पना थी, या फिर ऋषियों ने किसी ऐसी ऊर्जा का प्रयोग जान लिया था जिसका रहस्य आज तक विज्ञान के लिए अनसुलझा है। अब दूसरा अद्भुत अस्त्र, नारायणास्त्र। महाभारत में वर्णन आता है कि जब अश्वत्थामा ने यह अस्त्र चलाया तो आकाश से अग्नि के असंख्य बाण वर्षा की तरह बरसने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बाण साधारण नहीं थे। हर बाण स्वयं अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता था।
सोचिए, एक ऐसा प्रक्षेप्य जो अपने लक्ष्य को पहचान कर उसे भेद दे कितनी घातक शक्ति रखता होगा। यह आज की एआई गाइडेड मिसाइल्स की तरह काम करता है, जो लक्ष्य का स्वतः पता लगाकर उसे नष्ट कर देती है। साथ यह भी बताया गया है कि यह केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि संपूर्ण सेना को निशाना बना सकता था और इसका पीछा कोई नहीं रोक सकता था। शास्त्रों में कहा गया, यदि योद्धा ने शरण ली तो अस्त्र अपने लक्ष्य को तब तक ढूंढता रहता जब तक वह पूरी तरह न समाप्त हो जाए। तो सोचिए, हजारों साल पहले किसी युद्ध में ऐसा अस्त्र मौजूद था जो आज की उन्नत तकनीक से भी कई गुना आगे था। और यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि ये अस्त्र सच में अस्तित्व में थे तो आज हमारे परमाणु बम और आधुनिक मिसाइलें इनके सामने कितनी कमजोर पड़ जाएंगी। क्या ये केवल दिव्यता थी या कोई ऐसी खोई हुई तकनीक जिसका रहस्य समय की परतों में छिपा दिया गया? वास्तव में ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे, वे शक्ति, बुद्धि और नियंत्रण का प्रतीक थे। वे दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान इतना गहन था कि आज का विज्ञान भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। अब हम पहुंचते हैं महाभारत के सबसे रहस्यमयी और भयंकर अस्त्रों की ओर। उनमें पहला और सबसे शक्तिशाली पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र का वर्णन इतना भयानक है कि शास्त्रों में कहा गया है, यदि इसे पृथ्वी पर छोड़ा जाए तो संपूर्ण सृष्टि हिल उठती है। सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो केवल किसी विशेष योग्यता वाले योद्धा द्वारा ही छोड़ा जा सकता था और जिसका प्रभाव संपूर्ण भूमि, जल और आकाश तक फैल जाता था। यदि आधुनिक विज्ञान से तुलना करें तो पाशुपतास्त्र की शक्ति किसी परमाणु हथियार से भी कई गुना अधिक प्रतीत होती है। परमाणु बम केवल कुछ शहरों या क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाशुपतास्त्र का प्रभाव संपूर्ण वातावरण, जल और जीवन पर फैल सकता था। शास्त्र बताते हैं कि इसका प्रयोग केवल अंतिम समाधान के रूप में किया जाता था, क्योंकि इसके विनाश का दायरा असीमित था। इसके बाद आता है आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का वर्णन आग के नियंत्रण में परम कौशल का उदाहरण है। कहा जाता है कि यह अस्त्र आकाश से आग की वर्षा कर सकता था, भूभाग को भस्म कर सकता था और संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर सकता था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसे आज के प्लाज्मा वेपन्स से तुलना किया जा सकता है, जो अत्यधिक गर्म ऊर्जा को नियंत्रित करके लक्ष्य को नष्ट करते हैं। और फिर आता है वरुणास्त्र, जिसे जल का अस्त्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इसका प्रयोग करके संपूर्ण क्षेत्र को बाढ़ में डुबोया जा सकता था। नदियां, तालाब और समुद्र सब मानो योद्धाओं के आदेश पर बाढ़ की लहर में बदल जाते। इसका आधुनिक विज्ञान से समानांतर देखा जाए तो यह वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी जैसा प्रतीत होता है। जहां आज के वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से मौसम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं महाभारत में यह शक्ति सदियों पहले ही विद्यमान थी। सोचिए, एक ऐसा शस्त्र विज्ञान जो केवल हथियार नहीं था बल्कि प्रकृति को नियंत्रित करने और उसे हथियार बनाने की क्षमता रखता था। महाभारत का शस्त्र विज्ञान शायद वास्तव में नेचर को हथियार में बदल देता था। आकाश, जल, अग्नि और भूमि, सभी तत्वों का नियंत्रण, यह शक्ति किसी भी आधुनिक सैन्य तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थी। लेकिन यह भी ध्यान रखें, इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल उन योद्धाओं द्वारा किया जा सकता था जिनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे इस असीम शक्ति को संभाल सकें। इसलिए केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि विवेक, ज्ञान और आत्मा की शुद्धता भी इन अस्त्रों की कुंजी थी। महाभारत का शस्त्र विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टि। क्या प्राचीन ज्ञान आधुनिक तकनीक से भी आगे था? हम महाभारत के दिव्यास्त्रों को विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों में वर्णित ये अस्त्र केवल आध्यात्मिक उपकरण नहीं थे। कुछ विद्वानों और आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका विवरण प्राचीन तकनीक का संकेत देता है। सबसे पहले ध्वनि अस्त्र। कहा जाता है कि जब इसे छोड़ा जाता तो उसकी ध्वनि इतनी तीव्र और गहन होती कि जमीन और आकाश दोनों कंपन करने लगते। युद्ध भूमि पर खड़े योद्धा न केवल शारीरिक रूप से असंतुलित हो जाते बल्कि उनकी मानसिक स्थिरता भी प्रभावित होती। कहते हैं कुछ सैनिक तो इतनी तेज ध्वनि के कारण अपने हथियार भी छोड़ देते और मैदान छोड़कर भाग जाते थे। आज के वैज्ञानिक इसे आधुनिक सोनिक वेपन्स के समान मानते हैं, जिन्हें ध्वनि ऊर्जा से दुश्मन को अस्थायी रूप से बेअसर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
लेकिन महाभारत में इसका वर्णन हजारों साल पहले मिलता है। कल्पना कीजिए जब पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज रहा हो और एक ही ध्वनि अस्त्र संपूर्ण सेना को तहस नहस कर दे। यह कितना भयानक और असामान्य प्रभाव था। दूसरा, इंद्रास्त्र, जिसे हम आधुनिक विज्ञान से जोड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेपन कह सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि यह अस्त्र आकाश से बिजली और चमक का सघन प्रहार करता था। इसके प्रभाव से न केवल शत्रु के हथियार ध्वस्त होते, बल्कि उनकी चेतना और मनोबल पर भी असर पड़ता। कल्पना कीजिए जब आकाश में एक तेज प्रकाश चमकता और बिजली की झलकें फैलती, तब युद्ध क्षेत्र पर कितनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती होगी। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि महाभारत के ऋषियों के पास वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ज्ञान था, तो यह आज के ईएमपी पल्स हथियारों की तुलना में भी कहीं अधिक उन्नत हो सकता है। युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल लक्ष्यों को नष्ट नहीं करता, बल्कि पूरी तकनीकी और भौतिक संरचना को भी प्रभावित कर सकता था। तीसरा, नागास्त्र, जो विषैले प्रभाव का दिव्य अस्त्र था। शास्त्रों में वर्णन है कि जब इसे छोड़ा जाता तो जहरीली गैस और धुएं की छाया फैल जाती। शत्रु केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों से प्रभावित होता। कुछ विद्वान इसे आधुनिक केमिकल वॉरफेयर तकनीक का प्राचीन रूप मानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, नागास्त्र केवल मारक हथियार नहीं था। इसका उद्देश्य युद्ध में नियंत्रण और डर पैदा करना भी था। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता तो शत्रु अपने ही मनोबल से लड़ाई हार जाता। आज के वैज्ञानिक भी इस रहस्य पर आश्चर्यचकित हैं। कुछ मानते हैं कि महाभारत और वेदों में वर्णित ये अस्त्र किसी खोई हुई विज्ञान शाखा का संकेत हो सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने अग्नि, जल, वायु, ध्वनि और विद्युत, इन सभी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना जाना था और संभवतः इन्हें युद्ध में हथियार के रूप में प्रयोग किया। कल्पना कीजिए एक ऐसा विज्ञान जो न केवल भौतिक शक्ति देता है, बल्कि वातावरण, जलवायु और प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। महाभारत का शस्त्र विज्ञान शायद वास्तव में नेचर को हथियार में बदल देता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह केवल कल्पना थी या सच में कोई ऐसी खोई हुई विज्ञान शाखा थी जिसे समय की परतों ने ढक दिया? अगर यह सच था तो क्या हमारी आधुनिक तकनीक केवल उसका एक अंश ही समझ पाई है? और क्या यह ज्ञान कभी फिर से सामने आएगा? सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज के परमाणु हथियारों, एआई गाइडेड मिसाइल्स और प्लाज्मा वेपन्स से कहीं अधिक उन्नत थी। क्या हम केवल उस अंश को देख पा रहे हैं जो इतिहास की परतों में बचा रह गया? महाभारत के रहस्यमयी घटनाएं, लेजेंड्स एंड आफ्टरमाथ। अश्वत्थामा का ब्रह्मशिरा अस्त्र और युद्ध के बाद के रहस्य। अब हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, अश्वत्थामा और उसके हाथों छोड़े गए ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रभाव। शांति पर्व में लिखा है कि अश्वत्थामा ने अपने क्रोध दुख के कारण यह अस्त्र छोड़ा, लेकिन यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं था। ब्रह्मशिरा अस्त्र इतनी भयानक शक्ति का प्रतीक था कि उसका प्रभाव न केवल तत्काल युद्ध क्षेत्र पर पड़ा, बल्कि आज भी माना जाता है कि इसके निशान कहीं न कहीं मौजूद है। शास्त्र बताते हैं जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो जमीन, जल और वातावरण पर उसकी गहन ऊर्जा फैल गई। कहा जाता है कि कई स्थानों पर आज भी उस ऊर्जा के संकेत मिल सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि हम आधुनिक तकनीक से परीक्षण करें तो युद्ध भूमि पर रेडियोएक्टिव ट्रेसेस भी पाए जा सकते हैं। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि केवल रक्त और राख से नहीं, बल्कि ऊर्जा और रहस्यमयी शक्ति से भी प्रभावित हुई। कौरव और पांडवों की सेना के अवशेषों में विद्युत और ध्वनि ऊर्जा के निशान आज भी खोजे जा सकते हैं। यहां तक कि विदेशी शोधकर्ता भी इस रहस्य से प्रभावित हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का कहना है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक प्राचीन न्यूक्लियर युद्ध का विवरण हो सकता है। वे बताते हैं, यदि ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र वास्तव में मौजूद थे, तो उनके प्रभाव के निशान आज भी पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं। यह विचार आधुनिक विज्ञान और इतिहास को हिला देने वाला है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मशिरा अस्त्र केवल मिथक है, या यह वास्तविकता में ऐसा था कि उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहा?
क्या यह संकेत करता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा विज्ञान और शक्ति थी जिसे आज के आधुनिक हथियार भी समझ नहीं पाए? कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जो केवल किसी योद्धा की मानसिक शक्ति और ध्यान से नियंत्रित होता हो, जिसका प्रभाव इतना व्यापक हो कि युद्ध के बाद भी उसकी ऊर्जा के निशान रह जाए। युद्ध केवल समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रभाव समय के साथ रहस्य और विज्ञान के बीच विलीन हो गया। तो क्या महाभारत वास्तव में केवल एक महाकाव्य था, या यह प्राचीन विज्ञान और तकनीक का दस्तावेज था? क्या अश्वत्थामा का ब्रह्मशिरा अस्त्र और अन्य दिव्यास्त्र हमें यह संकेत दे रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी आधुनिक समझ से कहीं आगे था? इस रहस्य को समझना अभी भी मानव जाति के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एक बात निश्चित है, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम है। अब हम पहुंचते हैं महाभारत के युद्ध और आधुनिक विज्ञान के बीच के सबसे रोमांचक तुलना वाले क्षण पर। कल्पना कीजिए, एक ओर है आधुनिक न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें विशाल धमाका होता है, धुआं, आग और ध्वनि का संगम फैला देता है और पृथ्वी पर केवल विनाश की छाया छोड़ता है। और दूसरी ओर है महाभारत की रणभूमि, जहां ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्रों की वर्षा होती थी। आकाश में प्रकाश की झिलमिलाहट, धरती पर कंपन और आग, और वातावरण में ऊर्जा का घनत्व जैसे आकाशगंगा की तरह विस्फोट हो रहा हो। युद्ध के योद्धा केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी इस शक्ति का सामना करते थे। शास्त्र बताते हैं कि ऐसे अस्त्र केवल अत्यंत योग्यता और ध्यान वाले योद्धा ही चला सकते थे, अन्यथा संपूर्ण युद्ध क्षेत्र क्षणों में नष्ट हो सकता था। तो यहां एक प्रश्न उठता है, अगर महाभारत के ये दिव्यास्त्र आज पुनः प्रकट हो जाए, तो मानव सभ्यता बच पाएगी या समाप्त हो जाएगी? क्या हमारी आधुनिक तकनीक और विज्ञान इनके प्रभाव का सामना कर पाएगा, या हम केवल उनके अंश को समझ पाकर अपनी सीमित शक्ति से अनजाने में विनाश का सामना करेंगे? दोस्तों, हमने आज महाभारत के उन दिव्यास्त्रों का रहस्य जाना जो केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे। वे शक्ति, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम थे। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र, ये केवल हथियार नहीं, बल्कि प्रकृति और चेतना को नियंत्रित करने की शक्ति थे। आज के आधुनिक विज्ञान और हथियार उनकी तुलना में कहीं सीमित लगते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, शक्ति का सही उपयोग केवल विवेक, ध्यान और जिम्मेदारी से ही संभव है। अगर आपको यह रहस्य और कहानी रोचक लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सके महाभारत के दिव्यास्त्रों के अद्भुत रहस्य। नीचे कमेंट में बताइए, आपको कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा भयानक लगा और क्यों? आपकी राय हमारे अगले वीडियो की दिशा तय करेगी। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको मिलेंगे सनातन ज्ञान, प्राचीन रहस्य और आध्यात्मिक कहानियां, जो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपकी चेतना और ज्ञान को भी विकसित करेंगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नई कहानी और रहस्य आपके पास तुरंत पहुंच सके।